ज़िंदगी में अगर दोस्तों आप चाहते हैं रियलिटी में सक्सेस होना, कामयाब होना, तो आपके पास बड़े सपनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बड़े सपने हैं तभी आप बड़ी अचीवमेंट कर पाते हैं। चलिए सपनों के बारे में हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। ये उन समय की बात है, एक लड़का था अर्जुन नाम का, वो उसका घर अच्छा नहीं हुआ करता था, तो वो एक खुले आसमान के नीचे सोया करता था और खोए सोते-सोते वो सोचता था कि काश एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इन तारों के बीच में जाऊँगा। लेकिन उसके परिवार के लोग इन सारी चीज़ों को लेके मना करते थे। उनका कहना था कि तुम वास्तविक सपने देखो, खेती-बाड़ी करो, पैसे कमाओ, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो, ना कि इन फालतू की चीज़ों के बारे में सोच के अपना समय बर्बाद करो। क्योंकि ये चीज़ें कल्पना में होती हैं, रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता है। ये चीज़ अर्जुन को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसके अपने सपनों को बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत था। वो अपने सपने पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन की बात है कि अर्जुन खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ था और अपने सपने के बारे में सोच रहा था। अचानक से उसकी आँख लग जाती है और उसके दिमाग में एक सपना आता है, यानी कि सोते-सोते उसे एक सपना आता है और वो देखता है कि वो चाँद की सतह पर स्पेस सूट पहनकर खड़ा हुआ है। ये बात को उसे भरोसा नहीं होता है। फिर वहीं पर देखता है एक गुफ़ा होती है, उस गुफ़ा में जाता है और एक उसमें क्रिस्टल होता है जो चमक रहा होता है। उसमें से एक ऐसी आवाज़ आती है जो इंसान को अपनी तरफ मोहित कर लेती है। वो अर्जुन उस पत्थर को उठाता है और देखता है तो पत्थर बोलता है कि मैं वो पत्थर हूँ जिसमें सभी के सपने समाहित रहते हैं। ये बात अर्जुन को हज़म नहीं हुई। उस पत्थर को लेके वो अर्जुन चाँद की सतह पर खड़ा ही था, तब तक उसके माता-पिता ने उठा दिया और उसका सपना वहीं पर टूट जाता है। और जब वो उठता है तो देखता है वो फिर से ज़मीन पर है। लेकिन इस सपने ने उसको एकदम झंझोर के रख दिया था। ये सपना देखने के बाद जो उसका सपना था अंतरिक्ष यात्री बनने का, उसने और उसको दृढ़ कर लिया और संकल्प कर लिया कि नहीं, अब मुझे अंतरिक्ष यात्री बन के ही रहना है। इसके लिए उसने कड़ी मेहनत की। उसके परिवार, उसके घर-बार, उसके सभी लोग उसके खिलाफ थे। सब उसको बोलते तू पागल हो गया, ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं होता, रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता, कोई चाँद पर नहीं जा सकता है। लेकिन उसने चाँद पर जाने के लिए लगातार मेहनत किया, पढ़ाई-लिखाई करता रहा, जिसके लिए उसने मैथमेटिक्स, साथ ही साथ उसने विज्ञान की बहुत अच्छे से पढ़ाई-लिखाई की और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करने के बाद वो हमेशा मौके के इंतज़ार में रहता था। एक दिन उसको एक मौका मिलता है अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए। वो जाता है, अपना परीक्षण देता है। कई सारी समस्याएँ आती हैं, कई सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उन सारी समस्याओं को फेस करता हुआ वो उसमें पास आउट हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसको स्पेस पर जाने के लिए परमिशन मिल जाता है। जिस दिन उसको परमिशन मिलता है उसके कुछ समय के बाद वो जाकर वहाँ पर जब चाँद पर खड़ा होता है तो अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत रोता है और सोचता है ये चीज़ें हमारी कल्पना में हुआ करती थी। सारे लोग मुझे मना करते थे लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आज मैं यहाँ तक पहुँचा। उसके बावजूद जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसका परिवार सभी के सामने सीना ठोक के करने लगा कि मेरा बेटा है जो चाँद पर गया है, आखिर आज तक किसी का बेटा नहीं गया है। तो ज़िंदगी में दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप बड़े से बड़े सपने देखिए, मौके का इंतज़ार करिए, एक दिन ऐसा वक़्त ज़रूर आएगा, एक दिन ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि आप अपने सपने ज़रूर पूरे करेंगे। दूसरों के कहने पर मत आइए, दूसरे के कहने पर मत चलिए क्योंकि लोग सिर्फ़ सलाह दे सकते हैं, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, कभी आपको बेहतर नहीं बना सकते हैं। ये सपने सिर्फ़ आपके होते हैं, इन सपनों के लिए दोस्तों आपको लड़ना पड़ेगा। ये सपने कोई पूरे करने नहीं आएगा, इन सपनों को आप ही को पूरा करना है और आप ही को इन सपने के लिए हमेशा सबसे साथ बगावत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, तो सपनों के लिए मेहनत ज़रूर करें।